मुसलमान सड़क पर भी खड़े होकर के नमाज़ पढ़ता है, हिंदू सड़क पे खड़े होकर कभी पूजा नहीं करता, हिंदू मंदिर में ही जाके पूजा करता है। तो वो मेरा मानना है कि ओली शर्मा जी चाइना के हाथों की कठपुतली बन के खेल रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये, मेरा मानना है कि 99.99% नेपाली ये मानता है कि प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है वो अयोध्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम बदरपुर विधानसभा के ओम विहार वार्ड में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं दीपक सिंह सोम, जो कि वरिष्ठ समाज सेवी के तौर पे काफ़ी लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर। सर, स्वागत है आपका हुंकार 24/7 में। समस्त बदरपुर विधानसभा की जनता को मेरी राम राम, हुंकार मीडिया के भाइयों को मेरा प्रणाम। तो मैं आप सभी को 15 अगस्त की भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ समस्त देशवासियों को। साथ ही हम सभी को पता है कि अभी 5 अगस्त को माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की जन्मस्थली पर उनकी नींव रखने का कार्यक्रम किया गया है, भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है। तो ये विशेष महत्व का दिन है क्योंकि ये 500 वर्षों की हिंदुओं की तपस्या, प्रत्येक हिंदू की तपस्या थी, लाखों करोड़ों हिंदुओं के बलिदान का स्वरूप था जब वहाँ पर प्रभु श्री राम जी के भव्य मंदिर निर्माण के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नींव पूजन का कार्यक्रम किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं और समस्त देशवासियों को इस पर्व को आपने बहुत अच्छे तरीके से मनाया, अपने अपने घरों में दीपक जला करके। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु श्री राम आप सभी की सभी मनोमंगल कामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद। सर, राम मंदिर जो 492 साल का जो विवाद था, वो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देके और उसका निपटारा कर दिया। साथ ही दोनों ही धर्मों को उनके लिए मस्जिद और मंदिर के लिए ज़मीन प्रोवाइड कराई। उसके बावजूद विवाद जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सपा सांसद का एक बयान आता है, वहीं एक मौलाना जी का बयान आता है मंदिर के ऊपर। तो क्या कहना चाहेंगे आप बयान को लेकर? सर्वप्रथम तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक बार पुनः आभार प्रकट करता हूं, जो रिमार्केबल निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था, जिसमें उन्होंने दोनों ही पक्षों के लिए अभूतपूर्व निर्णय दिया, जिसमें मुसलमानों को 5 एकड़ ज़मीन देने का निर्णय दिया गया और हिंदुओं का जो आस्था का विषय था 492 वर्षों के लंबे कार्यकाल, लंबे समय से हिंदू जिस लड़ाई को लड़ रहा था, उसके आस्था का विषय पूर्ण हुआ जब ये निर्णय आया कि रामलला की जो जन्मभूमि है वहीं पर उनका मंदिर निर्माण होगा। तो मैं एक बार पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार प्रकट करता हूँ समस्त हमारे देशवासियों की तरफ से। और जो हिंदू बाहुल्य देश है ये, और एक बार मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि जो 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ, उसका जो आधार था वो हिंदू और मुसलमान था, कि हिंदुओं का जो देश है वो हिंदुस्तान है, भारत है, और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान दिया गया। ये हिंदुओं के लिए बड़ी विडंबना है कि विभाजन के पश्चात भी 70 वर्षों से वो इस लड़ाई को लड़ता रहा, अपने आराध्य, अपने पूजनीय भगवान श्री राम का एक मंदिर निर्माण करने के लिए, कि उसे उच्चतम न्यायालय निर्णय आने के पश्चात फिर सर्वोच्च न्यायालय में इतने लंबे समय से ये लड़ाई चलती रही। तो हिंदू जैसा धर्म, हिंदू जैसी कौम शायद ही संसार में कोई होगी जो इतने सद्भावना के साथ अपनी इस लड़ाई को इतने वर्षों से लड़ती रही और इस लड़ाई को उसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से जीता।
और आज के डेट में चाहे कुछ पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं या हमारे मुसलमान भाई, वो इस पे औछी राजनीति कर रहे हैं। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दे दिया, उसका हम सभी को सम्मान करना चाहिए। और जो उनका आस्था का विषय है, मुसलमान सड़क पर भी खड़े होकर के नमाज़ पढ़ता है, हिंदू सड़क पे खड़े होकर कभी पूजा नहीं करता, हिंदू मंदिर में ही जाके पूजा करता है। तो बाबरी मस्जिद में जो साक्ष्य मिले, जो खुदाई के अंदर उनको साक्ष्य प्रस्तुत किए हमारे सर्वोच्च न्यायालय में, वो हिंदुओं के फेवर में थे। वहाँ पे मंदिर था, पहले ये मंदिर तोड़ के फिर मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, ये सिद्ध हो चुका था। उसके पश्चात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था। तो मैं एक बार सभी देशवासियों से और हमारे मुसलमान भाइयों से, राजनीतिज्ञों से ये अनुरोध करूँगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी ना करें और बड़ा दिल रखते हुए जो निर्णय दिया गया है, हिंदू भाइयों को उनकी भावनाओं का सम्मान करें और माननीय न्यायालय के न्याय का सम्मान करें। सर, पड़ोसी देश नेपाल के जो शर्मा जी हैं, ओली शर्मा जी और प्रधानमंत्री जी, तो पहले उनका बयान आता है कि भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था। फिर अब उन्होंने, जैसे ये प्रधानमंत्री जी ने नींव रख दी, मंदिर की शिलान्यास कर दिया, तो उन्होंने भी अपने वो नेपाल में आदेश दे दिए कि वहाँ पे भी राम मंदिर का निर्माण कराया जाए। क्या कहना चाहेंगे इस तरह से? दो राम मंदिर दो अलग अलग देशों में। देखिए, ये तो बड़े हर्ष का विषय है कि ओली साहब प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनाना चाहते हैं, क्योंकि इकलौता ऐसा कोई देश है जिसे हिंदू प्रधान देश कहा जाता है या हिंदुओं का ठप्पा लगा हुआ है, तो वो केवल और केवल नेपाल है। तो वो बनाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस समय पे वो बनाना चाहते हैं, जिस समय में उन्होंने बनाने का ये ऐलान किया, ये दुखद है, क्योंकि अभी वो हिंदुस्तान और चीन के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी। तो वो, मेरा मानना है कि ओली शर्मा जी चाइना के हाथों की कठपुतली बन के खेल रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये। लेकिन जो पहले उनका बयान आया था कि भगवान राम का जन्म अयोध्या हिंदुस्तान के अलावा हिंदुस्तान में नहीं हुआ था बल्कि नेपाल में हुआ था, तो इस पे आपका क्या कहना है? मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट। आप नेपाल में जाकर के वहाँ की जो जनता है उनसे पूछ लीजिए, वो जनता भी इस बात को मानती है कि प्रभु श्री राम का जो जन्म है वो अयोध्या में हुआ। आज की डेट में भी हिंदुस्तान से बारात जो है वो जाती है, वो क्यों जाती है? वो इसीलिए जाती है क्योंकि हर कोई, चाहे हिंदुस्तानी हो चाहे नेपाली हो, हम सब लोग इस दिन को बड़े सौहार्द के साथ बहुत अच्छे तरीके से मनाते रहे हैं, क्योंकि वो भी मानते हैं। मेरा मानना है कि 99.99% नेपाली ये मानता है कि प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है वो अयोध्या है। सर, अगर बदरपुर विधानसभा की अगर बात करी जाए तो ओम विहार वार्ड जो आपका वार्ड पड़ता है, तो वहाँ पे एक तकरीबन 3 साल पहले एक पार्क का उद्घाटन किया गया था मीठापुर गांव में, और बड़े बड़े लोग थे, भाजपा के बड़े बड़े नेता लोग थे वहाँ पे। वर्तमान विधायक जी मौजूद थे, निगम पार्षद मौजूद थे, मध्य क्षेत्र के चेयरमैन मौजूद थे, और कृष्णपाल गुर्जरी जो कि मंत्री हैं वो भी मौजूद थे। उस उद्घाटन के बावजूद भी उस पार्क का जो है पार्क विकसित नहीं हो पाया। आखिर क्या कारण है? बीच बीच में वहाँ पे अभी हाल ही में श्याम जाजू जी आए थे, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने पौधारोपण किया था, लेकिन उसके बावजूद उस पार्क के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की गई। श्याम जाजू जी ने उस पार्क का उद्घाटन नहीं किया, क्योंकि जब श्याम जाजू जी आए थे उस दिन मैं वहाँ उपस्थित था उस कार्यक्रम में। वो पर्यावरण दिवस और राम मंदिर का जो अभी नींव रखी गई थी, उसका एक कार्यक्रम था। बेसिकली वो कार्यक्रम पर्यावरण पर ही था, लेकिन उन्होंने 2 शब्द राम मंदिर पे लोगों को बधाई दी और पर्यावरण के ऊपर वो बोले। उसके पश्चात उन्होंने एक पौधा वहाँ पे वृक्षारोपण किया
तत्पश्चात वो वहाँ से चले गए थे। तो ये कहना बिल्कुल अनुचित है कि श्याम जाजू जी ने उस पार्क का कोई उद्घाटन किया। सर 3 साल पहले उद्घाटन हुआ था, लेकिन विकास पुरुष जी की विधानसभा है, उस विधानसभा में एक पार्क का 3 साल पहले उद्घाटन होना और अब तक पार्क विकसित ना होना कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी सवाल खड़े करता है। सवाल खड़े करना बहुत ही आसान होता है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप कटाक्ष किसी भी प्रकार का कर लें, ये आपका एकाधिकार है। लेकिन जब उस पार्क का उद्घाटन किया गया तब रामवीर जी विपक्ष में थे, ना तो वो विधायक थे और ना उनकी कोई भूमिका थी। लेकिन क्योंकि वो 12 एकड़ ज़मीन जो मीठापुर गांव के पास है, जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क के नाम से विकसित करने के लिए उद्घाटन किया गया माननीय किशन पाल गुर्जर जी के माध्यम से, उसमें जैसे ही पार्क को विकसित करने का कार्य प्रारंभ हुआ, आपने भी देखा होगा कि बाउंड्री कराई गई कि जिससे उसमें कूड़ा ना डल सके और उस पार्क को विकसित किया जा सके। लेकिन जैसे ही वो बाउंड्री का कार्यक्रम चल रहा था, इससे पहले कि उसका विकास या एक पार्क पूर्ण रूप से डेवलप हो पाता, उस पर स्टे ले लिया गया। ऐसा जो मेरे संज्ञान में है कि मीठापुर गांव के कुछ लोगों ने उस पर अपना दावा व्यक्त किया है कि ये जो ज़मीन है, उस ज़मीन का कुछ हिस्सा उन लोगों का है और वो लोग न्यायालय में गए हुए हैं, न्यायालय के माध्यम से उन्होंने उस पर स्टे ग्रांट कराया हुआ है। मतलब विवादों में है वो ज़मीन। ऐसा जो हमारी संज्ञान में है वो ऐसा हमें पता चला है। और उस दिन रामवीर जी ने, हमारे माननीय विधायक साहब ने, ये सभी को आश्वासन दिया कि उस पार्क को बहुत जल्दी पूर्ण रूप से विकसित कर लिया जाएगा। हमारी नवनिर्वाचित महापौर माननीय अनामिका मिथिलेश सिंह जी भी वहाँ मौजूद थी। उन्होंने उस पार्क को गोद लेने की जिम्मेदारी का ऐलान किया कि मैं इस पार्क को अपने महापौर के व्यक्तिगत फंड से इस पार्क को शीघ्र अतिशीघ्र विकसित करूंगी। और रामवीर जी ने आश्वासन दिया कि जिस भी न्यायालय के अंदर वो पेंडिंग है, स्टे ग्रांट कराया गया है, वो क्षेत्र की जनता को लेकर, क्षेत्र से जो आरडब्ल्यू के पदाधिकारी हैं और गणमान्य लोग हैं, उनके साथ स्टे को हटवा करके शीघ्र अतिशीघ्र इस पार्क का उत्थान कराएंगे। और इस पार्क के बनने से सबसे पहली और बड़ी बात जो है कि ओम विहार वार्ड के प्रत्येक निवासी को ये सोचना चाहिए कि उनके पास उनके बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं है, उनके घूमने के लिए कोई पार्क नहीं है। मतलब यदि आदमी घूमना भी चाहे तो वो सड़क की धूल फाँक के ही वहाँ पे घूम सकता है। यदि वो पार्क विकसित हो जाएगा तो रामवीर जी तो घूमने आएंगे नहीं, वहीं के लोगों का फ़ायदा होगा। तो ये सभी को एक मत होकर उस पार्क को विकसित होने में अड़ंगा लगाने की जगह उसे विकसित होने देना चाहिए। सर चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल, बदरपुर विधानसभा में समस्याएं बहुत ज़्यादा अभी मौजूदा समय में हैं, चाहे कूड़े की समस्या ले लीजिए या गलत तरीके से जो है अतिक्रमण की समस्या ले लीजिए या मीठापुर गोल चक्कर की समस्या ले लीजिए। बहुत सारी समस्याएं हैं लेकिन समाधान कुछ नज़र नहीं आ रहा है। रामवीर जी को विधायक बने हुए तकरीबन 8 से 9 महीने हो चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि विकास पुरुष का ध्यान अपने विधानसभा में ना होकर दिल्ली की अन्य विधानसभाओं में है और बदरपुर जो है पीछे जाता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये कहना अनुचित होगा क्योंकि जैसे ही निर्णय आया और रामवीर जी विधायक चुने गए और उसके तत्पश्चात दिल्ली के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन प्रारंभ हो गया जी। तो पिछले 4 महीने से लॉकडाउन ही चल रहा है। मार्च के एंड से लॉकडाउन प्रारंभ हो गया था, 22 मार्च से लॉकडाउन लगा और अभी भी ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि पूर्ण रूप से लॉकडाउन खुला हुआ। पता चलता है कहीं पे लॉकडाउन चल रहा है। अब जैसे हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन सैटरडे संडे रहता है। तो ऐसी स्थिति की वजह से थोड़ा बहुत अभी जो विकास के कार्य हैं
वो गति नहीं मिल पाई है उनको। लेकिन ये कहना कि रामवीर जी प्रतिपक्ष के नेता हैं और दिल्ली की जिम्मेदारी रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके पास पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है और पूरे प्रदेश से के मुद्दे उनको उठाने होते हैं और वो रख भी रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो हमारे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि रामवीर जी जैसा नेता हमारे बदरपुर विधानसभा का विधायक है। और मुझे इस चीज़ में कहीं भी कोई संकोच नहीं है, संदेह नहीं है कि बदरपुर पिछले 10 वर्षों में जो पीछे गया था, इन 5 वर्षों में उसको वो गति मिलेगी कि वो अगले 10 वर्षों तक उसको नहीं 50 वर्षों तक हमेशा याद करेगा कि बदरपुर विधानसभा किस तेज़ रफ्तार से विकसित हुआ। उसके पीछे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जब हम लोग छोटे थे, हमारे यहाँ पे लोगों के कोई शादी विवाह के कार्यक्रम हो, कोई और पारिवारिक कार्यक्रम हो, किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन करना हो, उनके लिए कोई स्थान नहीं था। सबसे पहले रामवीर जी द्वारा हर वार्ड में 1-1 या 2-2 बारात घर बनाए गए थे। बारात घर के साथ साथ पार्क भी थे, डेवलप किए गए थे वहाँ पे। लेकिन समय ऐसा रहा, बाद में रामवीर जी चुनाव हारे और 10 वर्षों तक वो दूर रहे। तो वो जो बारात घर थे उनका ठीक से मेंटेनेंस भी बाकी के विधायकों द्वारा नहीं हो पाया। तो हम कहें कि रामवीर जी आए हैं और बदरपुर पीछे हो जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं राजनीति दिखाई देती है। तो मेरा तो व्यक्तिगत मत नहीं है, मुझे लगता है कि हर किसी को ये मानना पड़ेगा कि रामवीर जी जितना विकास शायद ही कोई दूसरा विधायक बदरपुर विधानसभा में कर पाएगा। सर, साफ़ सफाई की अगर बात करें तो साफ़ सफाई दुरुस्त नहीं है और निगम पार्षदों का उसके ऊपर कुछ बयान नहीं आता है। और हर जगह देखा जाए, अगर मीठापुर पार्क की ही, दीनदयाल उपाध्याय पार्क की ही स्थिति अगर देखी जाए तो वहाँ पे जो मौजूदा पार्षद हैं भाजपा के, उनके द्वारा कूड़े का ढेर बनाया गया है। अगर मेयर साहिबा की बात की जाए तो मेयर साहिबा के ही जो वार्ड है वहाँ पे लोहिया पुल के नज़दीक वहाँ पे कूड़े का ढेर पूरा फैलाया गया है, बल्कि वहाँ पे छठ पूजा भी होती है। और शुक्ला जी की अगर बात करी जाए तो खड्डा कॉलोनी का जो पार्क है वहाँ पे भी जो है एनटीपीसी पार्क के पास जो है वहाँ भी कूड़े का ढेर है। तो नहीं लगता आपको मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान तो चलाया, लेकिन जो उनके पार्षद हैं वो कहीं ना कहीं मोदी जी के स्वच्छ अभियान को समझ नहीं पाए? नहीं, ऐसा कहना अनुचित होगा। देखिए क्या है, किसी भी पर्टिकुलर वार्ड का जो कूड़ा उठेगा उसे कहीं ना कहीं आपको पूरे वार्ड का कूड़ा उठाने के पश्चात कहीं ना कहीं तो उसकी डंपिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कूड़ा बाद में बड़ी गाड़ियों के माध्यम से उठ करके डंपिंग ग्राउंड तक जाता है। लेकिन जब वो कूड़ा छोटी गाड़ियाँ एकत्रित करती हैं या फिर जिन हमारे एमसीडी के कर्मचारियों द्वारा कूड़ा उठाया जाता है, वो कर्मचारी उठा के कूड़े को किसी न किसी केंद्र पे तो डालेगा। तो सभी वार्डों में एक न एक कोई केंद्र जो है बना हुआ है जहाँ पे वो लोग कूड़ा डाल रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि जो कूड़ा एकत्रित किया जा रहा है वो उस पर्टिकुलर वार्ड से निकल करके किसी ऐसी जगह पे उसका निस्तारण हो जिससे कि वहाँ जो जनता रह रही है उसको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि अभी कूड़ा वो बरसात में सड़ता है, उसकी बदबू और उसे मलेरिया के बैक्टीरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि जहाँ पे जनता का निवास है उसके बीच में कूड़े का ढेर ना बन करके उसे कहीं बाहर ले जा करके स्थानांतरित किया जाए। तो ये थे हमारे साथ समाज सेवी दीपक सिंह सोम, जो कि ओम विहार से हैं। और जैसे कि आपको मालूम है, मीठापुर पार्क जो ओम विहार वार्ड के अंतर्गत आता है, 3 साल पहले उसका उद्घाटन किया था। करीब 3 साल हो चुके हैं उसको उद्घाटन किए हुए, और भाजपा के नेताओं के द्वारा उद्घाटन किया था। लेकिन अभी हाल ही में जो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू जी ने उसका पौधारोपण किया है, तब से वो एक बार फिर सुर्खियों पे आ गया है, क्योंकि पार्क के नाम पर कोई विकास अभी तक वहाँ होता हुआ नज़र नहीं आया। दीपक सोम जी का ऐसा मानना है कि मीठापुर गांव के कुछ लोगों के द्वारा उस पार्क पर स्टे लिया गया है, जिसके चक्कर में वह उसका काम अभी
अधूरा है। और जो वर्तमान विधायक हैं रामवीर सिंह विधुड़ी जी, उन्होंने अभी आश्वासन दिया है, ऐसा दीपक जी का मानना है कि आने वाले समय में वो पार्क जल्द ही जल्द बना दिया जाएगा। और अनामिका जो मेयर अभी मौजूदा समय में बनी है साउथ दिल्ली की, उनके निजी फंड से उस पार्क का निर्माण होगा। अब देखना यह है मीठापुर का पार्क आखिर कब तक सुर्खियों पर रहता है और कब इस पार्क का विकास होगा, पार्क कब विकसित हो रहा, कब वो पार्क विकसित होकर मीठापुर के लोगों को मिलेगा, वो हम आपको दिखाएंगे। तब तक आप देखते रहिए और बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।